बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शेक, वो भी बिल्कुल ठंडा। ऐसे ठंडा देगा आपको कि आपको सुकून मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे तुख्मे मलंगा। तुख्मे मलंगा हमने एक खाने का चम्मच लिया है और इसको हमने पानी में डाल के भिगो दिया है और जब तक वो फूल जाते हैं तब तक हम बनाते हैं अपना शेक। शेक के लिए हमने लिया है तरबूज, लाल लाल तरबूज, बेहतरीन मीठे ठंडे। आजकल बहुत बेहतरीन सीज़न चल रहा है, बहुत अच्छे तरबूज आ रहे हैं। तो ये तरबूज मैंने काट के डाल दिए हैं। मैंने ठंडे कर दिए थे अच्छे से फ्रिज में, ताकि आइस क्यूब डालने की ज़रूरत ना पड़े। कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तरबूज का जूस पिए, आइस क्यूब डाल के उसमें पानी ऐड ना करें। तो ये देखें, ये हो गया। अब हमने जितना तरबूज लेना था जग में डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें चीनी डाल रहे हैं, उसकी जगह पे शहद ऐड कर रहे हैं ताकि हमें नेचुरल चीज़ें मिले और बच्चे बड़े सबके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर तरबूज बहुत मीठा है तो ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि तरबूज की मिठास थोड़ी कम है और शेक में आपको मीठा कम लगेगा, तो आप इसमें शहद डाल दें अपने जायके के हिसाब से, या चीनी डालना चाहें तो चीनी डाल दें, ऑप्शनल है आपकी अपनी मर्जी। तो इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया, इतना कि तरबूज अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाए। तो ये ग्राइंड हो गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि छानेंगे। छानना ज़रूरी है क्योंकि तरबूज में बीज होते हैं, वो तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो उसके बाद इसको अच्छे से हम छानेंगे। छन्नी हम मोटी सी लेंगे, पतली वाली बारीक चाय वाली लेंगे तो बहुत देर लगेगी। तो ये मोटी छन्नी है, इसमें छानेंगे तो जल्दी से छन जाएगा और बीज भी अलग हो जाएंगे और तरबूज का जो जूस है वो बहुत अच्छे से अलग हो जाएगा, बीज आपके मुंह में नहीं आएंगे। तो इस तरह हिला के हम ज़्यादा नहीं होने देंगे, जितना जूस है वो ताकि हमें मिल जाए। तो बाकी जो ये बीज है इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए बेहतरीन सा जूस रेडी है, बिल्कुल थिक। इसमें हमने आइस क्यूब भी नहीं डाले ताकि कुछ भी इसमें मिक्स ना हो, सिर्फ हमने इसमें शहद एक खाने का चम्मच डाला है। इसमें हमने तरबूज जो है थोड़े से तरबूज हमने बारीक बारीक काटे चकोर से छोटे छोटे, ताकि उसमें जम्स आए मुँह में तो अच्छे लगे। तो वो उसमें से आपने बीज ज़रूर निकालने हैं। तो ये हमने गिलास में डाल दिए हैं बेहतरीन सा। इसके बाद देखें तख्मे मलंगा इतनी देर में, जितनी देर में ये सब कुछ हुआ तो वो फूल गए हैं। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो बेशक मत डालें, लेकिन इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आपके मैदे से तमाम गर्मी निकाल देता है, तो तरबूज भी ठंडा, ऊपर से तख्मे मलंगा भी। तो ये बेहतरीन सा आपका शेक रेडी है, जो बिल्कुल आपको सुकून और फरहत बख्शेगा और आपकी प्यास को भी बुझाएगा। तो ये देखें बेहतरीन सा शरबत रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।